बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर रवायती दूध की सबील का सिलसिला जारी रहा। लाखों शहरी दूध की सबील से मुस्तफ़ीद हुए। हजरत दाता गंज बख्श अलैह रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पर रवायती दूध की सबील भी लगाई गई। उर्स के तीसरे रोज भी लाखों मन दूध ज़ायरीन में तकसीम किया गया। मशीन के जरिए पैकेट बनाकर दूध शहरियों में तकसीम किया गया। दूध सबील इंतजामिया का कहना था, पंजाब भर के अजला से दूध यहाँ पहुँचता है। उर्स के तीनों रोज ज़ायरीन में लाखों मन दूध लंगर के तौर पर तकसीम किया जाता है। तकरीबन हजारों मन तकरीबन तकसीम कर दिया गया है। आज कल सुबह 3-4 बजे तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। और मशीन से जा रहा है जो सारा दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इंशाल्लाह 3 दिन ये काम जारी रहता है। पंजाब भर से सबील में पहुंचने वाले दूध की स्क्रीनिंग के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध को चेकिंग के बाद लोगों में तकसीम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी रवायती दूध की सबील के जरिए लाखों ज़ायरीन में दूध तकसीम किया गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42 लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर का गुज़िश्ता 3 रोज से दाता दरबार में क़याम। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर उर्स के इख्तिताम तक दाता दरबार पर ही क़याम करेंगे। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर उर्स की तक़रीबात और इंतज़ामात की लम्हा बलम्हा निगरानी कर रहे हैं। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर का गुज़श्ता जा मोहसिन नकवी की हिदायत। तकरीब का जो आखिरी दिन है, 10 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन है, उस हिसाब से इंतज़ाम भी पूरे होने चाहिए। वज़ीर आला साहब ने महकमा औकाफ की तारीख़ के अंदर पहली बार 70-75 सालों के अंदर ये पहला मौका है कि वज़ीर औकाफ जो है वो पिछले 3 से 4 रातें जो हैं वो मुसलसल तौर पे मैं यहाँ पे क़याम पजीर हूँ। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब की ख़ास हिदायत हैं। मैं तमाम जगहों पे गया हूँ। जब मैं पापुश के इलाके में गया तो मुझे 2 दिन से वहाँ पर मैं देख रहा था कि लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज मैं उसका खामोशी से मुआयना किया और देखा कि 10 रुपये की पर्ची की जगह 100 रुपये 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। फौरी तौर पे उन बंदों को पकड़ा, उनके खिलाफ FIR काटी, उनको इबरत बनाया। और इबरत बनाना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि जब तक इनको इबरत नहीं बनाएंगे तब तक जुल्म का खात्मा नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं लंगर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, लाइन्स के, सफाई के हवाले से, आज LWMC के आमिर मीर साहब जो वज़ीर है उनसे रिक्वेस्ट करके और तकरीबन 60 LWMC के बंदे जो हैं वो तैनात कराए गए उन सफाई के लोगों के अलावा जो दाता दरबार के अपने लोग हैं जो सफाइयाँ करते हैं, ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सफाइयों का इंतज़ाम रहे। हुकूमत पंजाब का ना सिर्फ ये मतलब ये कि कोई खुशाइन बात है, बल्कि ये हमारा फ़र्ज। बढ़ती महंगाई पर तो महंगाई हर हद पार कर गई। मयारी चावल मजीद 10 रुपये महंगा हो गया, 440 रुपये किलो हो गए, जबकि स्पेशल टोटा चावल की कीमत 310 रुपये तक पहुंच गई। जबकि चीनी के दाम भी 200 पर टिके हुए हैं और सब्जियों की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। आलू 100, प्याज 120, टमाटर 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई हर हद पार कर चुकी है, जबकि म्यारी चावल मजीद 10 रुपये महंगे 440 रुपये किलो हो गए। स्पेशल टोटा चावल की कीमत 310 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि चीनी के दाम भी 200 पर टिके हुए हैं और सब्जियों की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। आलू 100 रुपये, जबकि प्याज 120 और टमाटर 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद 10 रुपये म्यारी चावल महंगे हो चुके हैं, जबकि 440 रुपये किलो हो गए। स्पेशल टोटा चावल की कीमत 310 रुपये तक पहुंच चुकी है। चीनी के दाम भी 200 पर टिके हुए हैं, जबकि सब्जियों की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। आलू 100 रुपये, प्याज 120 और टमाटर 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। म्यारी चावल मज़ीद 10 रुपये महंगे, जबकि महंगाई हर हद पार कर चुकी है। 440 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। शहजाद खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि तकरीबन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। शहजाद खान से राबता पा रहा। आपको बताएं कि म्यारी चावल मजीद 10 रुपये महंगे हो चुके हैं और 440 रुपये किलो हो गए। स्पेशल टोटा चावल की कीमत 310 रुपये तक पहुंच गई है। शहजाद खान से राबता बहाल हुआ है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में शायद ज़रूरिया की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। चीनी के साथ साथ चावल की कीमतों को भी पर लग गए हैं। 10 रुपये इजाफे से पर कायनात चावल
40 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा स्पेशल पैकिंग में आने वाला टोटा चावल भी 300 रुपए से बढ़कर 310 से 330 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। जबकि शहर की ओपन मार्केट में अगर चीनी की कीमतों की बात करें तो चीनी बदस्तूर 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। जबकि जो सब्सिडाइज घी और ऑयल है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अब महंगा हो गया है। वो यूटिलिटी स्टोर्स पर 425 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि ओपन मार्केट में इसके नर्ख 390 से 410 रुपए के दरमियान है। और इस हवाले से शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि हुकूमत चावल, चीनी, घी, ऑयल और दीगर बुनियादी शय ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि इस शय ज़रूरिया की कीमतें इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर आसमान से बातें कर रही हैं। 30 से 40 हज़ार कमाने वाला जो ख़ानदान है उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया है। जी, बुनियादी ज़रूरियात की अशिया खरीदना नामुमकिन हो चुका है। शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेंगू के लाहौर में ढेरे मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 52 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 936 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। रोकथाम के लिए ज़िली इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में सरप्राइज चेकिंग करते दिखाई दे रही हैं। डेंगू के लाहौर में डेरे मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है अस्पतालों में और शहर लाहौर में? अजमत अवान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी अजमत, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल जो डेंगू है वो शहर लाहौर में अब खतरनाक हद तक जो है बढ़ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि डेंगू केसेस में जो तादाद थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन गुजरते हैं वैसे वैसे जो तादाद में इजाफा हो रहा है। आज भी पिछला 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 44 जो नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। जबकि तशवीशनाक बात यह है कि लाहौर के अस्पतालों में इससे पहले जो ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद है वो 20 से 30 होती थी, लेकिन आज जो है शहर लाहौर के अस्पतालों में जो डेंगू बुखार से ज़ेर इलाज मरीजों की जो तादाद है वो 52 तक जा पहुंची है, जिनमें जो मरीज हैं वो 25 सरकारी और 27 जो मरीज हैं वो निजी अस्पतालों में डेंगू बुखार से ज़ेर इलाज है। जबकि डेंगू बुखार से फरूख अस्पताल में जो ज़ेर इलाज मरीज है एक, उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। यानी एक जो मरीज है डेंगू बुखार से वो फरूख अस्पताल में इस वक्त जो है वो तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। और इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर के जो 936 मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ से जो डेंगू लार्वा वो भी बरामद किया गया। और KPM वाहिद ने अभी 15 नवंबर तक जो है वो इंतहाई जो अहम करार दिया। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि 15 नवंबर से। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियां अस्पताल की इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक की लैब और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने महकमा तामीरात और मवासलात को इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मियां अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक की लैब और पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने महकमे तामीरात और मवासलात को इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन में आला मियार और जदीद सहूलियात की फ़राहमी के लिए ज़रूरी हदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने TB वार्ड का भी विज़िट किया और इमरजेंसी को शिफ्ट करने के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने पुलिस चौकी, ज़ेरे तामीर रीडिंग रूम और कैफेटेरियाज़ का भी दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मियां अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन को जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मुकम्मल करेंगे। मैं इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का खुद जायज़ा लूँगा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अख्तम, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, MS और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कारसाज कंपनी किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। पिकांटो 80 1,25,000 और स्टोनिक X 2,30,000 महंगी हो गई है। कार बनाने वाली कंपनी किया मोटर्स ने 4 गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। पिकांटो 80 की कीमत में 1,25,000 रुपये का इजाफा किया गया। नई कीमत 39,50,000 रुपये हो गई। स्टोनिक X 2,30,000 रुपये महंगी होकर 62,80,000 रुपये पर पहुंच गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत में 1 लाख रुपये इजाफा हो गया और 1 लाख रुपये बढ़कर 89,20,000 रुपये कर दी गई। कैम्ब्रिज के तहत A लेवल का इम्तिहान देने वाले तलबा ने कम ग्रेड्स मिलने पर लिबर्टी गोल चक्कर पर एहतजाज किया। तलबा के वालिदैन भी मुजाहरे में शरीक हुए। एहतजाज में शरीक वालिदैन तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। तलबा के वालिदैन ने कैम्ब्रिज इम्तिहानी सिस्टम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमती सतह पर नोटिस लेने के बावजूद हमारे बच्चों के ग्रेड्स नहीं बढ़ाए गए। तलबा का कहना था कि रवां साल 45,000 उम्मीदवारों ने कैम्ब्रिज इम्तिहान में शिरकत की थी। इस साल अपीयर हुए हैं
कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में। और कैम्ब्रिज ने इस साल बड़ी अनफेयर ग्रेडिंग की है। जो स्टूडेंट्स एज और ए स्टार्स में थे उनको डीज, ईज और यूज़ ग्रेड अवार्ड किए हैं, जो कि जिनकी वजह से जिन्होंने फ़ौरन अप्लाई किया हुआ था उनको गैप ईयर लेने पड़ रहे हैं, और जिन्होंने फ़ौरन नहीं अप्लाई किया था पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में थे, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ने उनके एडमिशन रिवोक कर दिए। तो बेसिकली हमारा यही है कि ग्रेड जो है ना वो रिवाइज़ करें। उन्होंने कंसिडर ज़रूर किया इन बातों को, लेकिन उन्होंने रीटेक्स का ऑप्शन दिया, तो रीटेक्स कोई ऑप्शन नहीं है। रीटेक्स उनको एक एडिशनल गैप ईयर लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती शुरू करने का हुक्म दे दिया। अमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फ़ाल करने की हदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सनत एहसन तनवीर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने शिरकत की। सेक्रेटरीज खजाना, सेहत, तामीरात और मवासिलात और मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया। इमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फंक्शनल करने की हिदायत भी जारी कर दी, जबकि इजलास में पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुलाजमीन भी वहाँ पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने मुलाकात की। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूरा में निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और अमीर जमात इस्लामी की मुलाकात में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सिराजुल हक ने कहा कि इस वक्त मुल्क में मईशत की तबाही और अमन का मसला है। इन मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, इसलिए ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर और शफाफ तरीके से हों। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बिजली, चीनी, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेते हुए आवाम को रिलीफ दे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि मुआशी पॉलिसियाँ तैयार हैं, जल्द अहदाफ हासिल कर लेंगे और इसके समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत एहसन तनवीर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। पंजाब रोज़गार स्कीम में पेशरफ्त और वुसअत देने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया। एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आसिम जावेद ने पंजाब रोज़गार स्कीम पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत ने खिताब में कहा कि पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 9 अरब रुपए के आसान कर्जे दिए जा चुके हैं। ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भी आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्जे दिए जा रहे हैं। एहसन तनवीर का कहना था कि बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी आसान कर्जों की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पंजाब रोज़गार स्कीम के दायरा कार को बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। इजलास सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा, एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आसिम जावेद समेत दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। बरामदात में इजाफे के लिए एनिमल ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। जबकि इजलास में महकमे लाइफ स्टॉक के अफसरान ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि दुनिया भर में हलाल गोश्त की मार्केट 2000 अरब डॉलर की है। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की मदद से गोश्त की बरामदात में वाज़ेह इजाफा होगा। $3 फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला गोश्त $9 तक फ़रोख्त होगा। उनका कहना था कि एनिमल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की मदद से सूबे की तारीख में पहली बार अब तक 62,685 बड़े जानवर रजिस्टर किए जा चुके हैं। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख की 1 साल 8 माह के बाद वफाकी चैम्बर इलेक्शन को मुतनाज़ करार देने की मजम्मत, DGTO से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख ने नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार और दीगर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 साल 8 माह बाद वफाकी चैम्बर इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देने के अमल की मजम्मत की। DGTO से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात की जा रही है। फेडरेशन की तारीख में इन्होंने कभी भी आज तक यहाँ पे R&D का कोई ऑफिस नहीं बनाया था। जो था भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ऑफिस बनाया है इसमें 23 हमने रिसर्चर रखे हुए हैं। 23 रिसर्चर रखे हैं, साथ हमने बिजनेसमैन की पूरी एक टीम रखी है 13 बंदों की। सार्क चैम्बर के नायब सदर मियां अंजुम निसार ने कहा, एक वफाकी निगरान वजीर की ईमा पर DGTO ने ऐसा खत लिखा। बोले अगर वजीर मौसूफ को सियासत करनी है और अपने धड़े को नवाजना है तो वजारत छोड़कर सियासी मैदान में आए। जो फेडरेशन के इलेक्शन थे ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। भाई DGTO साहब का हाई कोर्ट से ऊपर तो नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है और उसको उन्होंने हमारे मुखालिफ रीग ने
اس کو چیلنج بھی نہیں کیا. اس کا مطلب انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا. اور عرفان اقبال صاحب جو 400-450 ووٹوں کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں 47 ووٹوں سے جیتے ہیں. پریس کانفرنس میں خواجہ شاہزیب اکرم، میاں ابو ذر شاد، ندیم قریشی، فہیم الرحمان سہگل نے شرکت کی. محمد علی میاں، تنویر احمد شیخ، ظفر محمود چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 لاہور. ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن علی جان خان کی زیر صدارت AMI ایکٹ کے مطابق پہلا اجلاس. انتظامی کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن علی جان خان کی زیر صدارت AMI ایکٹ کے مطابق پہلا اجلاس ہوا. اس موقع پر سیکرٹری فائنانس مجاہد شیردل، کمشنر لاہور ڈویژن وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، CEO میو اسپتال پروفیسر محمد ہارون حامد، رجسٹرار ڈاکٹر ریاست علی اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتظامی کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں. اجلاس میں نئے ایئر کنڈیشن کی خریداری کی اصولی منظوری بھی دی گئی. اجلاس میں CT اسکین اور باقی مشینوں کی مرمت اور بحالی کا جائزہ لیا گیا اور میو اسپتال کی ناکارہ اشیاء کی نیلامی کی منظوری دی گئی. اجلاس میں ایمرجنسی کی بحالی کے لیے خطیر رقم کی انتظامی منظوری بھی دی گئی. فاؤنڈر پریزیڈنٹ ویمن چیمبر ساہیوال حمیرہ بخاری اور وائس پریزیڈنٹ ناصرہ یاور کی CEO ماڈل بازار شاہد قادر سے ملاقات. حمیرہ بخاری اور ناصرہ یاور نے شاہد قادر اور ماڈل بازار کی سینئر مینجمنٹ کے ہمراہ CCTV مانیٹرنگ ونگ کا دورہ بھی کیا. فاؤنڈر پریزیڈنٹ ویمن چیمبر ساہیوال حمیرہ بخاری اور وائس پریزیڈنٹ ناصرہ یاور نے CEO ماڈل بازار شاہد قادر اور ماڈل بازار کی سینئر مینجمنٹ کے ہمراہ ماڈل بازار کی آفیشیل ڈاکیومنٹری بھی دیکھی. CEO شاہد قادر نے اس موقع پر کہا کہ معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی اپنا خصوصی کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. خواتین معاشرے کا اہم فرد ہیں اور ان کو بااختیار بنانا معاشرے کا فرض ہے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے مختلف ماڈل بازاروں میں خواتین سٹالز چلا رہی ہیں. ماڈل بازار ساہیوال اور ماڈل بازار وہاڑی میں ویمن چیمبر ساہیوال سے نمائندہ خواتین کو خصوصی طور پر سٹالز بھی مہیا کیے جائیں گے تاکہ وہ معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. قائد اعظم ٹرافی کی تیاریوں کے لیے لاہور ریجن کی فرسٹ کلاس ٹیموں کے تربیتی کیمپ LCCA گراؤنڈ میں شروع ہو گیا ہے. لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے دونوں ٹیمیں لاہور وائٹ اور لاہور بلیوز نے قائد اعظم ٹرافی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا. سابق ٹیسٹ کرکٹر اعجاز احمد جونیئر لاہور وائٹ کے ہیڈ کوچ اور اعزاز چیمہ اسسٹنٹ کوچ ہیں، جبکہ کامران خان لاہور بلیوز کے ہیڈ کوچ اور فہد مسعود اسسٹنٹ کوچ ہیں. قائد اعظم فرسٹ ٹرافی کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ 10 ستمبر سے شروع ہوگا. JM سپر انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل. پاک لائنز کرکٹ اکیڈمی نے رحمان فاؤنڈیشن جونیئر کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں رحمان فاؤنڈیشن جونیئر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 10 کھلاڑیوں کے نقصان پر 103 رنز بنائے. عثمان جاوید نے 30، محمد فہد نے 15 اور عبید اللہ نے 14 رن سکور کیے. پاک لائنز کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرفراز نے 4 جبکہ حضرت علی اور اسد نعیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاک لائنز کرکٹ اکیڈمی نے ہدف 4 کھلاڑیوں کے نقصان پر 18ویں اوور میں پورا کر لیا.